तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म भी दिखाई देता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखा लास्ट के लेक्चर में, और आज का लेक्चर हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चीजें आप मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल लाइट है जो किसी भी सोर्स से निकल रही है। मैं कहता हूं दिस इज अवर नॉर्मल लाइट, जो किसी भी सोर्स से निकल रही है, दिस इज अवर नॉर्मल लाइट। और जो किसी भी सोर्स से, ये बल्ब से निकल सकती है, किसी ट्यूबलाइट से निकल सकती है, किसी भी सोर्स से निकल सकती है हमारी नॉर्मल लाइट। और जो नॉर्मल लाइट होती है, उस नॉर्मल लाइट की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लाइट होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो नॉर्मल लाइट किसी भी एक्सिस में हो सकती है, एक्स वाई जेड एक्सिस आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इस नॉर्मल लाइट को मैं एक ऐसी ट्यूब के बीच से पास करता हूं जहां एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे स्लिट दी गई है। ठीक है, मैं एक ऐसी ट्यूब के बीच से पास कर रहा हूं जहां एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे स्लिट दी हुई है। मैं कह सकता हूं कि इस ट्यूब है, इस ट्यूब में एक वर्टिकल ओपनिंग प्रेजेंट है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मतलब एक ट्यूब है, उस ट्यूब में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे ओपनिंग प्रेजेंट है। तो मैं इस नॉर्मल लाइट को इस ट्यूब के बीच से पास कर रहा हूं जहां पे वर्टिकल ओपनिंग प्रेजेंट है, और इस ट्यूब का नाम मैं कहता हूं दिस ट्यूब इज पोलरीमीटर ट्यूब। ये हमारी पोलरीमीटर ट्यूब है। पोलरीमीटर ट्यूब के बीच से मैं इस नॉर्मल लाइट को, जो किसी भी सोर्स से आ रही है, उसको मैं इस ट्यूब के बीच से पास करवा रहा हूं। ओके, अब जो लाइट रेडिएशन इन ओपनिंग के अकॉर्डिंग आएगी, सिर्फ वो ही बाहर जा पाएगी इस पोलरीमीटर ट्यूब से। और जो इस ओपनिंग के अकॉर्डिंग नहीं आने वाली, वो तो डेफिनेटली स्टक कर जाएगी, यहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे हमने पोर्स रखे हुए हैं इस ट्यूब के बीच, या स्लिट लगाई हुई है, स्लिट डाली हुई है। तो जो लाइट इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आएगी वो ही यहां से पास कर सकती है। हम कहते हैं, लेट करते हैं कि सिर्फ हमारे पास वाई एक्सिस वाली लाइट ही बाहर आ पाई। ठीक है, सिर्फ अब वाई एक्सिस वाली लाइट ही यहां से बाहर आ पाई है हमारे पास। ठीक है, वाई एक्सिस वाली लाइट ही यहां से बाहर आ पाई। ठीक है, वाई एक्सिस वाली। अब एक ही तरफ यहां पे मल्टी डायरेक्शनल लाइट थी। अब हमने देखा कि जो लाइट यहां से बाहर आ रही है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक ही डायरेक्शनल लाइट है, यूनिडायरेक्शनल लाइट है। दैट इज उस लाइट की वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है। तो ऐसी लाइट जो कि इस पोलरीमीटर ट्यूब से बाहर आ रही है और उसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है, तो ऐसी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। तो ये लाइट हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुई, जो कि यूनिडायरेक्शनल है और जिसकी वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है। अब इस लाइट को, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं किसी सॉल्यूशन या किसी गैसियस सब्सटेंस के बीच से पास करवाता हूं। मैं किसी सॉल्यूशन या किसी गैसियस सब्सटेंस, ये मैंने कोई आगे एक सॉल्यूशन या गैसियस सब्सटेंस रखा हुआ है, इसके बीच से मैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाता हूं। ठीक है, अगर ये लाइट एज इट इज इस सॉल्यूशन या इस गैसियस सब्सटेंस से बाहर आ गई, इन शॉर्ट, अगर इस सब्सटेंस ने इस लाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, मतलब सब्सटेंस, मतलब जिस तरीके की लाइट थी उसी तरीके की लाइट यूनिडायरेक्शनल वे में ही बाहर पास आ गई, तो ये वाला सब्सटेंस जिसने लाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस का नाम देते हैं। वो वाले सब्सटेंस
जिन्होंने हमारी प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, उस सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस का नाम दिया क्या। ठीक है, लेकिन अगर वो लाइट जो इस सब्सटेंसेस से या इस जो हमारे सॉल्यूशन से पास की है, अगर उस सॉल्यूशन ने इस लाइट पे कोई इफेक्ट डाला है, आइदर वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा या वो लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, वो वाला सब्सटेंस, इन शॉर्ट वो सब्सटेंस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है या इफेक्ट डाल रहा है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सारे सब्सटेंस हुए जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट पे अफेक्ट करते हैं या अफेक्ट डालते हैं। या तो वो लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करते हैं या तो वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करते हैं। तो अगर हमारे वो वाले सब्सटेंस जिन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, वो लाइट को अगर राइट हैंड साइड रोटेट करेंगे, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। दैट सब्सटेंस इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और उनको हम स्मॉल डी या पॉजिटिव फॉर्म से भी, पॉजिटिव सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सारे ऑप्टिकल सब्सटेंस जो कि लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करें, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करें, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम लीवियो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। लीवियो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं जो कि लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करती है, और इसको हम स्मॉल एल या नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। इन शॉर्ट में दोबारा से रिपीट करने वाला हूं। कोई एक लाइट लेते हैं हम जो कि मल्टी डायरेक्शनल लाइट है, किसी भी सोर्स से हमने ली, उस लाइट को हमने पोलरीमीटर ट्यूब के बीच से पास करवाया है। उस पोलरीमीटर ट्यूब में हमने एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे स्लिट रखी हुई है, ओपनिंग रखी हुई है। वो लाइट जो इन ओपनिंग के अकॉर्डिंग आएगी, वही लाइट इन स्लिट या ओपनिंग से पास होगी, और जो इनके अकॉर्डिंग नहीं आएगी वो यहीं स्टक कर जाएगी, यहां से बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसी लाइट हम कहते हैं कि लेट करते हैं वाई एक्सिस वाली लाइट सारी की सारी पास हो गई है, एक ही डायरेक्शन में ये लाइट है, इसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है, तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट का नाम देते हैं। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैं क्या करता हूं, एक सॉल्यूशन या गैसेस सब्सटेंस के बीच से पास करता हूं। तो अगर उन गैसेस सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन ने हमारी प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी सॉल्यूशन को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो अगर ऐसे सब्सटेंस या गैसेस जिनने हमारी प्लेन पोलराइज लाइट पे इफेक्ट डाला है, आइदर वो लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा या वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। अगर वो सब्सटेंस लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम दिया गया। स्मॉल डी एंड पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को। और वो वाले सब्सटेंस जो कि लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को लीवियो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। या तो हम उन्हें स्मॉल एल या हम उन्हें नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज बेसिक थी जो आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको यहां तक डिटेल में समझाया। तो अब बात आती है, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज यहां पे हमें देखनी है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है वो जरा समझिए, और फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लिख सकते हैं आप साथ साथ, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका क्या हो, सिमिलर हो। सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट वो लाइट को, हमारी प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट में भी कौन सी लाइट है, पीपी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं।
but rotate light in different directions. उन आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और ऐसे फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो क्या हुआ ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को, एक सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को हमारी राइट हैंड साइड रोटेट करेगा तो ऐसे सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे, और दूसरा सब्सटेंस हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लीनियर रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। तो इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे सब्सटेंसेस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट पे अफेक्ट डाल रहे हैं, लाइट को या तो राइट साइड या ये लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं। इन सब्सटेंसेस का एक और इंपॉर्टेंट नाम भी है, इन सब्सटेंसेस को हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स। These substances are also known as enantiomers. इन्हें हम enantiomers भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है वो क्या है? They are non superimposable। यहां लिखता हूं मैं, they are non superimposable mirror images। दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। ये सारे के सारे सब्सटेंस जो कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो होंगे ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होंगी। व्हाट इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस? इस चीज को जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारा ये मुद्दा नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताता हूं कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं। आप एक चीज से वाकिफ होंगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ए और ए के बीच में आप एक मिरर रखिए, ए के सामने एक मिरर रखिए तो मिरर में आप देखेंगे जो आपका ए होगा वो ऐसा ही होगा। सिमिलर ए है, ए के आगे एक मिरर रखो और मिरर में आप देखो ए, तो आप मिरर में ए देखेंगे, मिरर इमेज देखेंगे ए की, जो इमेज मिरर बनेगी ए की वो बिल्कुल सिमिलर होगी अपने ए की तरह। तो ये ए एक दूसरे की सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। सुपर इंपोजेबल कैसे हुआ कि इस ए और इस ए को कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी मिरर इमेज एक दूसरे के इक्वल हैं। मिरर रखा, जिस तरीके मिरर में ए था उसी तरीके का हमारा वहां भी ए था। तो दीज आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। इन्हें हम सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। तो ये अगर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हुई तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। क्लियर हुआ? ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, दैट इज ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बना सकता, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अगर मैं यहां बी रखूं और बी के सामने एक मिरर रखूं तो आप मिरर में देखेंगे बी, तो आपका मिरर में जो बी होगा वो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। क्लियर है? अब देखिए आप इसको इसके ऊपर रख के देखिए, इस बी को इसके ऊपर रख के देखिए, इंपोज कीजिए एक दूसरे के ऊपर, तो क्या लगेगा? पहला बी ऐसा है, दूसरा बी इसके ऊपर ऐसा है, तो क्या ये सुपर इंपोज हुआ? बिल्कुल भी सुपर इंपोज नहीं हो रहा। तो दैट इज यहां जो हमारा बी है ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। बी हमारी नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो ये हमारा सब्सटेंस जो बी है ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और इन दोनों बी को हम एक दूसरे का एनेंशियोमर भी, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ऑल्सो नॉन एज एनेंशियोमर, और इन्हें हम एक दूसरे का एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स भी हैं। एक अगर लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा बी तो दूसरा बी लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होंगे वो नॉन सुपर इंपोजेबल होने चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए एक दूसरे की। अगर वो सुपर इंपोज होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं होंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस जितने भी होंगे वो हमारे मिरर इमेजेस
नहीं, वो हमारे लाइट को राइट या लेफ्ट साइड नहीं रोटेट करते, तो दैट इज वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो आइए मैं आपको बताता हूं यहां पे कि कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कुछ करता है या नहीं करता, वो चीज हम आपके सामने यहां डिस्कस करते हैं। तो याद रखिए, जितने भी प्लेनर कंपाउंड होंगे या जिनमें प्लेन ऑफ एसिमेट्री होगी, तो वो वाले कंपाउंड हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर होता है, तो स्क्वायर प्लेनर है, वर्ड में ही प्लेनर आपको दिखाई दे गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला प्लेनर है, तो प्लेनर कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 जो है, sp3 वाले ज्योमेट्री वाले वो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे, और वो भी हम बताएंगे कि कहां देंगे जब उनके लीगेंड्स किस तरह के अरेंज होंगे। लेकिन हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो प्लेनर कंपाउंड है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, वो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। तो याद रखिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड, वो हमें क्या कर सकते हैं, वो हमें दे सकते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन एक शर्त पे कि उनमें हमारे जो लीगेंड होने चाहिए वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। MABCD ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये मेटल लिखता हूं, और मैं लिखता हूं यहां पे A है, यहां B है, यहां C है, और यहां D है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, तो मैं एक मिरर रखता हूं यहां पे, तो मिरर इमेज में बना रहा हूं। अब जहां A है वहां रखिए, यहां B रखिए। अब C यहां पे था तो C चला जाएगा इस तरफ, और D इस तरफ था तो D चला जाएगा इस तरफ। तो ये वाला हमारा हुआ, देखिए C यहां पे था, मिरर इमेज पे C यहां आ जाएगा, D यहां था, मिरर इमेज पे D यहां चला जाएगा। तो ये हमारा हुआ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जब चारों के चार लिगेंड हमारे क्या थे, डिफरेंट थे। अगर ये वाला सब्सटेंस लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, तो इस सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेंगे, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो डेफिनेटली लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, और उस सब्सटेंसेस को हम लिवियो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात, एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है इसमें, जो कि क्या करता है, जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो है MAB2। MAB2, व्हाट इज AB2? ये हमारा बाइडेंडेट लिगेंड है, बाइडेंडेट लिगेंड, जिसका नाम जिसमें एक अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग एटम है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और दूसरा अलग एटम है। तो इसके एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखाई हुई है, ग्लाइसिनेटो देखना आप। ठीक है, ग्लाइसिनेटो हमारा बाइडेंडेट लिगेंड है, जिसमें एक अलग एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा अलग एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ग्लाइसिनेटो में। ठीक है, तो मैं इसकी अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना के बताऊं, तो ये होगा हमारा इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जरा देखिए, यहां A लगा दीजिए, यहां B लगा दीजिए, और यहां आप B लगा दीजिए, यहां A लगा दीजिए, तो ये हमारा होगा बाइडेंडेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंडेट लिगेंड दो जगहों से इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, एक B एक A, इस जगह से एक यहां से A देगा, एक यहां से B देगा, तो ये बाइडेंडेट लिगेंड हो गया। अब इसकी मैं मिरर इमेज आपके सामने अगर बनाता हूं, अगर मैं इसका मिरर इमेज आपके सामने बनाता हूं, तो ये हमारी मिरर इमेज इसकी बनेगी। जरा देखिए, दिस इज अवर मिरर इमेज। ठीक है, यहां A है, यहां B है। अब ये A भी इस तरफ था, अब A भी इस तरफ आ जाएगा,
यहां पे। अब ए भी इस तरफ था तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, यहां ए आ जाएगा और यहां बी। तो ये हमारी मिरर इमेज बनी किसकी? बाइडेंडेट लिगेंड की, जिसमें दोनों एटम हमारे अलग डिफरेंट हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा तो इसे हम डेक्स्ट्रो कहेंगे, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो डेफिनेटली लीवो रोटेटरी होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहला MABCD टाइप और सेकंड हमारा M मेटल AB2 टाइप। ये हमारा बाइडेंडेट लिगेंड था, MAB2 टाइप। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे जब हमारे सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट होंगे, ठीक है, MABCD 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया, ये मेटल है हमारा, ये सारे के सारे लिगेंड अलग हैं। एक ABCD, ये मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेकंड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वाला शो करेगा, MA2 B2 C2। देखिए 2 2 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये वाला भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा MAA2 और यहां पे आप लिख दीजिए A2 टाइप। ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये हमारा बाइडेंडेट लिगेंड है, ठीक है, ये मोनोडेंडेट लिगेंड है। देखिए आप 2 और बाइडेंडेट लिगेंड अगर एक होगा तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 2, अगर यहां पे 2 लगा गया तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर में डेफिनेशन लिखाई हुई है, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहां 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और यहां 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये वाला हमें ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाला MAA3, ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये वाला भी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद 5th टाइप हम देखेंगे MAB3, ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और फाइनली एक और एग्जांपल देख लीजिए 6th, ये वाला भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये वाला भी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, AB। ये सारे 6 कंपाउंड हैं ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं MABCDEF टाइप की। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूंगा वो ये वाली है। तो आइए देखते हैं, मेटल है तो मेटल हमारा प्लेटिनम है, ठीक है, सारे के सारे लिगेंड अलग हैं तो मैं सारे के सारे लिगेंड अलग लिखता हूं। यहां क्लोरीन लिखता हूं, ब्रोमीन लिखता हूं, आयोडीन लिखता हूं, यहां NO2 लिखता हूं, यहां अमोनिया लिखता हूं और लास्ट में मैं पाइरिडीन लिखता हूं। देखिए आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 के 6 लिगेंड हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी बनी हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारा ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब जरा हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बीच में सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, यहां भी सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम। अब आप जानते हैं कि हमारे लिगेंड किस तरीके से अरेंज होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। हमने मिरर रख दिया बीच में, दिस इज अवर मिरर, ओके। अब हम लिगेंड लगाते हैं, तो हम लगाते हैं यहां पे पाइरिडीन, यहां हम लगाते हैं क्लोरीन, देख लीजिए, ठीक है, यहां हम लगाते हैं ब्रोमीन, यहां हम लगाते हैं आयोडीन, यहां हम लगाते हैं NO2 और यहां हम लगाते हैं NH3, ठीक है। ये हमने लिगेंड लगा दिए जितने भी हमारे लिगेंड थे, और हमने ये कहा दिस इज अवर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी बनी। अब जरा इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी वो आप देखिए। यहां NO2 इस तरफ था तो NO2 आ जाएगा इस तरफ, तो NO2 इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, NO2 यहां बनेगी NH3, पाइरिडीन यहां पे आ जाएगा, क्लोरीन यहां पे, ब्रोमीन यहां पे और आयोडीन यहां पे। तो ये बनी हमारी मिरर इमेज
हमारे इसकी। अगर ये वाला लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा तो इसको मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारा ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। तो ये डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज जो होगी वो लीवो रोटेटरी होगी, जो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करती है। तो ये हुआ हमारा पहला ऑप्टिकल आइसोमर जिसे हमने MABCDEF टाइप कहा था। तो ये हमारा MABCDEF टाइप की फर्स्ट एग्जांपल थी। तो आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम MA2B2C2 टाइप। MA2B2C2 टाइप, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये प्लेटिनम है, हम लिखते हैं प्लेटिनम, हमारा मेटल प्लेटिनम है। उसके बाद A लिगेंड हम लिखते हैं, हम कहते हैं अमोनिया है हमारा A लिगेंड, और वो कितने टाइम है, 2 टाइम है। हम B लिगेंड लिखते हैं, लेट करते हैं हमारा पाइरीडीन है, और वो कितने टाइम है, 2 टाइम है। हम C लिगेंड लिखते हैं, हमारा क्लोरीन है, और वो कितने टाइम है, 2 टाइम है। हम कहते हैं ऊपर चार्ज +2 है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लेटिनम है, हम जानते हैं कि हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। हमने ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाई, हम यहां भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। दिस इज अवर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। हम कहेंगे यहां हमारा लिगेंड लगा हुआ, एक पाइरिडिन लगा दीजिए, एक अमोनिया लगा दीजिए यहां पे, ठीक है। अब यहां पे आप क्लोरीन लगा दो 2, यहां आप क्लोरीन लगा दो, और यहां आप पाइरिडिन लगा दो, और यहां अमोनिया लगा दो, ठीक है। तो हमारे लिगेंड्स लग चुके हैं, और ये हमारी एक फॉर्म बनी, एक हमारी फॉर्म बनी। अब अगर हम करते हैं इसके बीच मिरर रखते हैं, तो हमारा पाइरिडिन जो इस तरफ था, अब आके इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, पाइरिडिन आ जाएगा इस तरफ, यहां आ जाएगा हमारा अमोनिया, ठीक है। और यहां इस तरफ हमारे आ जाएंगे क्लोरीन, हम इस तरफ क्लोरीन लिखेंगे। तो अगर ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा तो इस आइसोमर को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो डेफिनेटली लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगी, तो उसे हम लीवो रोटेटरी का नाम देते हैं। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी भी कंप्लीट होती है MA2B2 एंड C2 टाइप की। तो आइए थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी देखते हैं, कुछ आपको भी करनी है, मैं वो आपको बताऊंगा। MAA2A2 टाइप, ठीक है। हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो हम देखते हैं MAA2A2 टाइप, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं इसको, पहले इसको देख लेते हैं MAA3 टाइप को, ठीक है। हाँ, MAA3 टाइप हमारा एक ही तरह का लिगेंड, बाइडेंडेट लिगेंड है, और वो कितने हैं, 3। तो हम बाइडेंडेट लिगेंड लेते हैं, हमारा लेट करते हैं, हमारा मेटल यहां पे क्या है, कोबाल्ट। हम बाइडेंडेट लिगेंड हम जानते हैं, दिस इज EN3, इथिलीन डाइअमीन। आपने पढ़ा है बाइडेंडेट लिगेंड इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। अगर आपको याद है, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था इथिलीन डाइअमीन का क्या होता है, CH2 यहां NH2 और यहां NH2, दिस इज इथिलीन डाइअमीन। यहां नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये बाइडेंडेट लिगेंड है आपका, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कहता हूं +3 चार्ज, कोबाल्ट +3 में है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 में स्टेबल है, हेक्सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ये हमारा बनाता है ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम कहते हैं ये बाइडेंडेट लिगेंड है, इसका हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। तो दिस इज अवर कोबाल्ट, और ये हम जानते हैं कोबाल्ट है, तो इसकी ज्योमेट्री हम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा कोबाल्ट है, इसकी ज्योमेट्री हम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल, और हम कहते हैं हमारा बाइडेंडेट लिगेंड है। तो बाइडेंडेट लिगेंड हमारा इथिलीन डाइअमीन है, ठीक है। यहां पे तो इथिलीन डाइअमीन है हमारा EN, इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। सेकंड आपको इथिलीन डाइअमीन लगाना है, तो आप सेकंड लगाएंगे यहां पे इथिलीन डाइअमीन, ये, और थर्ड आप यहां लगाएंगे इथिलीन डाइअमीन। ये आपने 3 इथिलीन डाइअमीन लगा दिए, ठीक है। और ये आपने बाइडेंडेट लिगेंड आपने लगाया। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 6 नंबर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हेक्साडेंडेट लिगेंड है, इसकी ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो इसका मैं मिरर इमेज अगर बनाऊं तो जो इसका EN इस तरफ था वो आ जाएगा इस तरफ, इथिलीन डाइअमीन ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा, और बाकी ये यहां था, ये आ जाएगा यहां पे, और ये आ जाएगा
यहां पे ये हमारी बनी इसकी मिरर इमेज। तो अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। तो डेफिनेटली ये लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, इसे हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। तो ये हुआ हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इथिलीन डाइअमीन में। देखिए ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको जो ये EN डायरेक्ट लिखा रहा था ये हमारा ऐसा होता है। ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट में मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आप यहां एक NH2, यहां CH2, ऐसे NH2 के बाद CH2, फिर यहां CH2 और फिर यहां है हमारा NH2। ये है एक यहां पे, ये पूरा लिखने के बजाय मैं EN लिख रहा हूं, ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इथिलीन डाइअमीन को शॉर्ट फॉर्म में EN से भी लिखते हैं, तो मैं पूरा लिखने के बजाय EN लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो NH2 दे रहा है, यहां से भी NH2 दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने आपके सामने बताई है, जरा आपको क्लियर हो चुका होगा, देख लीजिए जरा यहां पे आप, ठीक है। अब देखते हैं हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी। जरा यहां पे एक चीज को बदलिए, यहां MAA2B2 टाइप है, MAA2B2 टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट फोर्थ कैटेगरी हम देखेंगे, MAA2B2 टाइप। तो यहां पे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल को, दिस इज अवर कोबाल्ट। AA2 हम वही लेते हैं इथिलीन डाइअमीन, AA2 इथिलीन डाइअमीन। अब B2 हमको अलग लिगेंड लेते हैं और लेट करते हैं हमारा Cl2 है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है थर्ड की, ठीक है। हम देखते हैं दिस इज अवर AA2B2 टाइप, ठीक है। हम कहते हैं यहां पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप जरा देख लीजिए, अभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको कोबाल्ट दिखाई देगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आती है, इसकी 0 है, इसकी वजह से -2 है। तो -2 तो यहां +3 होगा, तभी +1 बचता है, तो कोबाल्ट +3 में है। तो जरा इसका मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना के बताता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं। यहां पे कोबाल्ट, यहां भी आप कोबाल्ट लिखेंगे। अब जरा देखेंगे, दिस इज अवर इथिलीन डाइअमीन, एक 2 इथिलीन डाइअमीन है, दिस इज अवर सेकंड इथिलीन डाइअमीन। अब यहां पे एक क्लोरीन लगा दो, यहां एक क्लोरीन लगा दो, तो देखिए ये हमारा हुआ एक ऑप्टिकल आइसोमर। इसका मिरर इमेज आप देखेंगे तो इथिलीन डाइमीन जो इस तरफ थे वो आ जाएंगे इस तरफ, तो ये आ गए इस तरफ एक इथिलीन डाइमीन, ये दूसरा इथिलीन डाइमीन हमारा ये है, ठीक है। और हमारे क्लोरीन आ जाएंगे इस तरफ। तो अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो, तो दूसरा हमारा लीवो होगा, ये लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने आपको यहां पे क्लियर करवाया है, दिस, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये भी आपकी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल, एक चीज और हम ऐड करते हैं, वो हम देखते हैं इसमें लास्ट एक ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं, MA2। ये आप एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, पॉइंट नंबर 7 में आप एक ऐड कर दीजिए, एक और कंपाउंड है MAA2BC टाइप, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड जो है ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी आप ऐड कर दीजिए। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोबाल्ट है, तो AA2 इथिलीन डाइअमीन 2 टाइम, और BC टाइप में एक में B लेता हूं क्लोरीन और C लिगेंड लेता हूं मैं आपके सामने अमोनिया। तो ये हुई हमारी MAA2BC टाइप की एग्जांपल, ठीक है। ये दो आप खुद करेंगे, इसमें ग्लाइसिनेटो लिगेंड आएगा, ठीक है, क्योंकि AB टाइप है, A लिगेंड अलग, A अलग डोनर है, B अलग डोनर है, तो ये ग्लाइसिनेटो बाइनडेट लिगेंड है, ठीक है, जिसमें हेटेरो एटम डोनेट कर रहे हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो ग्लाइसिनेटो वाला तो ये भी आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो ये है एग्जांपल MAA2BC टाइप की। तो इसमें हम देख लीजिए यहां पे कोबाल्ट +3 में है, तो यहां +2 आएगा, बिकॉज यहां -1 है, ये +3 है, तो बचा +2 चार्ज जो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, दिस इज अवर कोबाल्ट, हेक्साडेंडेट लिगेंड है, तो एक बार फिर से आपको वही बनाना है। कोबाल्ट हेक्साडेंडेट लिगेंड है, तो एक बार फिर से वही आपको बनाना है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ज्योमेट्री। तो आप बनाएंगे यहां इथिलीन डाइअमीन, एक, कितने इथिलीन डाइअमीन है, 2 है, तो आपको दूसरा भी बनाना है। एक जगह क्लोरीन, दूसरी जगह आपने अमोनिया, पहले दोनों जगह क्लोरीन था, अब एक जगह क्लोरीन दूसरी जगह अमोनिया लगा देना है, ठीक है। तो यहां इथिलीन डाइअमीन आ जाएगा मिरर इमेज में, यहां इथिलीन डाइअमीन आ जाएगा मिरर इमेज में, यहां क्लोरीन आ जाएगा, यहां अमोनिया। ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होगी तो ये हमारी लीवो रोटेटरी
फॉर्म होगी। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम ऑप्टिकल आइसोमर्स करवाए हैं। आप फिलहाल ये भी ऐड कर सकते हैं आपने टॉपिक में, फिलहाल अगर आप करना चाहते हैं तो यहां ग्लाइसिनेट वाली एग्जांपल देख लीजिए, यहां बाइडेंडेट लिगेंड है, यहां भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एक बेसिक सा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आप खुद देख लीजिए। 2-3 इंपॉर्टेंस है, हीमोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन में ये बेसिक सी टर्म्स हैं जो आप खुद देख लीजिए कि कहां कहां हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एनालिसिस देख लीजिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप खुद बुक से देख लेना। तो हमारा यूनिट यहां पे खत्म होता है। थैंक यू।